प्रॉपर 1857 क्रांति क्यों हुई थी। देखो, कोई भी चीज़ जब हिस्ट्री में होती है उसके 3 से 4 तो मेन कारण होते हैं, कोई भी हो, चाहे आज मॉडर्न हिस्ट्री हो और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री हो, आपकी मिडिवल हिस्ट्री हो। पहला होता है किसी भी कोई भी इंसिडेंट हो रहा तो उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गई होगा, राजनीतिक कारण हो गई होगा। एक धार्मिक, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो धार्मिक कारण हो गई होगा। सामाजिक कारण, इसको सबसे बाद में देखेंगे हम। होता है ना कि भाई हमारे अंदर किसी बात को लेकर गुस्सा है, हम रोकेंगे, एक बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, 3 बार रोकेंगे। अब वही फ्रस्ट्रेशन लंबे समय तक चलती रहे, कब तक रोकोगे आप? फिर आपको क्या चाहिए? ट्रिगर पॉइंट जिस पर आप अपना गुस्सा निकाल सको, और वो गुस्सा निकालने का जो कारण होगा वो बहुत ज़रूरी नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो, फिर छोटी छोटी बातों पे भी आपका गुस्सा निकल जाता। ऐसे ही था ये, एक इमीडिएट रिएक्शन कॉज, तात्कालिक कारण, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की। तो पहला तो 1857 क्रांति का हम ये देख रहे हैं कि आए कब। सबसे पहले तो वास्को डी गामा आया, कहाँ से? पुर्तगाल। कब? 1498। कहाँ? कालीकट बंदरगाह। इनका वेलकम किसने किया यहाँ पर? वहाँ के राजा, किसने बताया ये? जमोरिन ने, पहला व्यक्ति। यहाँ से शुरुआत होगी भारत पर अधिकार करने की। वास्को डी गामा 1498 में आए, रुके यहाँ पे। वहाँ के यहाँ जो राजा थे, जब वास्को डी गामा के वापस जाने का समय हुआ तो उन्होंने कुछ 17 जहाज भर के मसाले गिफ्ट किए। बिल्कुल बैकग्राउंड में चल रहे हैं हम, ठीक है, बैकग्राउंड से चल रहे हैं, बेसिक से एकदम। 17 जहाज भर के मसाले गिफ्ट किए। जब वो अपने देश लेके गए, बताया वहाँ पे भाई वहाँ पर एक कंट्री है भारत, और वहाँ पे ये मसाले होते हैं, ऐसा ऐसा है। और उसने उन 17 जहाज में जो मसाले थे उनको वहाँ पर काफ़ी अच्छे दामों में बेचा। तो एक चीज़ उसको समझ में आई कि इसका व्यापार किया जा सकता है। रास्ता उसने देख ही लिया था, ठीक है। 1500 के टाइम, 1503 में पुर्तगीज भारत आए व्यापार करने। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, भारत आए व्यापार करने, अपनी फैक्ट्रियां डालनी शुरू की, व्यापार करना स्टार्ट किया। धीमे 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 फिर फ्रेंच भी आए, फ्रांसीसी, ऐसे करके कौन कौन आया? डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश। अब क्या हुआ जब ब्रिटिशर्स आएंगे? देखो, सबको क्या है, सबको पता है अगर आपको इंडिया में व्यापार में अपना एकाधिकार, मोनोपोली चाहिए, सारे पोर्ट्स पर कब्जा आपका होना चाहिए। क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात करोगे तो बंदरगाह से करोगे, फ्लाइट तो चल नहीं रही थी। बंदरगाह से कब कर पाओगे? जब आपका अधिकार होगा वहां पे। सबने यही कोशिश की, कुछ युद्ध करे गए, कुछ लोगों को युद्ध करके भगाया गया, कुछ से शादियां करके वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे कि पुर्तगीज की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा, इनके राजकुमार थे चार्ल्स टू। शादी हुई, बदले में क्या लिया दहेज में? मुंबई। और मुंबई जब दहेज में लिया तब मुंबई का नाम था सॉल्सेट द्वीप। और अब चार्ल्स टू मुंबई करते क्या?
उन्होंने उस मुंबई को रेंट पर दे दिया, किराए पर वार्षिक, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो व्यापार करने आई थी। अब ये बेसिकली तो आए थे व्यापार करने, लेकिन जब इंडिया में आए, व्यापार किया, तो उनको लगा क्या कि यहां पर लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बटे हुए हैं। यूनिटी है, लेकिन धर्म के, यूनिटी थी, लेकिन धर्म और जाति की जहां बात आती है वहां पर बट जाते थे। तो रूल करना आसान है, रिसोर्सेज थे, क्योंकि अगर मैप देखोगे तो इंडिया ऐसी लोकेशन है जहां पर आप हर प्रकार की फसल खेती कर सकते हो। सभी ऋतुएं होती हैं यहाँ पे, शरद ऋतु भी है, ग्रीष्म ऋतु भी है, 4 तो सीजन है। ऐसी लोकेशन कहाँ मिलेगी? चाय की खेती की, कपास किया, मसाले, कॉफी, पहले नॉर्थ ईस्ट में किया, फिर शिफ्ट करके कहाँ गया वही बिजनेस? साउथ में। तो उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ पर अगर लंबा टिकना है तो हमको अपनी मोनोपोली बनानी पड़ेगी। तो जैसे तैसे करके उन्होंने किया, फ्रेंच वॉर की, शादियाँ करी, उससे रिश्ते बनाए। अब शादी इंडिया में तो है ना यार, कि अगर सोचो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने शादी की पुर्तगीज की राजकुमारी के साथ, तो अब तुम खुद सोचो ना, अपने इंडिया में जो दामाद होता, वो नेक्स्ट लेवल उसका वो होता है ससुराल में जाके। तुम घर वाले खुद कर्जे में आ जाएंगे, लेकिन उसको अनकंफर्टेबल नहीं होने देंगे। अब वहां पे शादी कर ली, अब आप युद्ध करोगे क्या? खुद छोड़ देंगे ना वो आपके लिए, छोड़ा। तो ऐसे करके धीमे धीमे ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया। 3 प्रेसिडेंसी बनाई सबसे पहले, यहां बनाई आपकी मुंबई, यहां बनाई आपकी मद्रास, और यहां बनाई आपकी कलकत्ता। ये वैवाहिक संबंध स्थापित करके बना ली। अब इंडिया का मैप ऐसे ही जाएगा ना, यहां पे आपने ये पोर्ट कब्जा कर लिया, मद्रास जगह थी चंद्रगिरी, यहां के राजा से मद्रास को लीज पे लिया, पट्टे पे लिया। और कलकत्ता 3 गांव थे, कोलिकाता, सूतानाकी और गोविंदपुर। इन 3 गांवों को मिला के एक प्रेसिडेंसी बनाई कलकत्ता। अब आप देखो, अगर मैप में देखोगे तो वहां पर कलकत्ता बनाई प्रेसिडेंसी, पोर्ट पे कब्जा किया, नीचे मद्रास बनाई प्रेसिडेंसी, पोर्ट पे कब्जा किया, यहां पे मुंबई बनाई प्रेसिडेंसी, पोर्ट पे कब्जा किया। अब इंडिया के सारे कोस्टल एरियाज पर ब्रिटिश का अधिकार। अब होगा व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी ये। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो ब्रिटेन से आई थी इंडिया में और ट्रेड के राइट्स लिए थे, पहली बार जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस, लिए, धीमे धीमे लिए थे। अब ये हो रहा था। अब जब ये होगा धीमे धीमे, तो क्या होगा? लोगों का शोषण शुरू होगा। यहां से कच्चा माल उठाया, ब्रिटेन ले गए, माल तैयार किया और महंगे दामों में इंडिया में बेचा। लोग परेशान हो रहे थे। कल भी चर्चा की थी, टैक्स सिस्टम खराब था, आपको तो टैक्स उतना देना ही है चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। तो ये सारे कारण क्या थे? कर व्यवस्था, राजनीतिक कारण हुआ, शोषण। कैसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊंचे पदों पर ब्रिटिश एम्प्लॉय ही रखती थी, भारतीयों को नहीं रखा जाता था। प्रमोशन उनके ही होते थे, अवार्ड्स उनको ही मिलते थे, भारतीयों को नहीं मिलते थे। यह भी एक प्रकार का शोषण है। ऐसे बहुत सारे कारण थे जो बैकग्राउंड में चल रहे थे और लोग उससे त्रस्त होते जा रहे थे। इसके बाद अब आते हैं धार्मिक कारण। लोगों को बोला क्या? नाव से सागर पार करना पाप है। आपको एक सीमा के अंदर बांध दिया। अगर नाव से आपने सागर पार किया, वास्को ड गामा की तरह आप भी कहीं चले जा गए, तो पहचान समझ जाओगे ना हमारे साथ क्या गलत हो रहा क्या सही हो रहा।
शोषण हो रहा, पता नहीं चलना चाहिए ना। किसी का शोषण कब तक होता? जब तक उसको पता नहीं चलता, क्योंकि शोषण भी कई तरीके का होता। कई बार हम किसी चीज को क्या समझते हैं अपने लिए कि भाई सामने वाला प्रोटेक्टिव है, चिंता कर रहा है हमारी, लेकिन एक बहुत महीन अंतर होता है शोषण और प्रोटेक्शन के बीच में। और ये कभी कभी इतने माइनर लेवल पे होता है कि हमको हमारे ही आसपास, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे कलीग्स, कोई भी हो सकता, हमारी सोसाइटी जो करता है। ये हो रहा था बैकग्राउंड में कि लोगों से बोला आप सागर पार नहीं करोगे, और अत्याचार भी चल रहे थे साथ साथ में। इसके आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या हो सकता था उस समय, बताओ? महिलाओं का शोषण, बिल्कुल। और महिलाओं का शोषण, महिलाओं की स्थिति लिख देता हूं। दूसरा ट्राइबल्स का, और बताओ? वो नहीं, और शोषण, कर व्यवस्था आ गया ना, सोशल गैदरिंग। आपकी प्राइवेसी खत्म, पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही। आप क्या पढ़ोगे वो तय करेंगे, कहां पढ़ोगे वो तय कर रहे हैं, आप क्या पहन रहे हो वो तय कर रहे हैं। आपकी खुद की कोई इंडिपेंडेंसी रही नहीं रही। अब ये सब चीजें मिलके चल रही थी बैकग्राउंड में, जिनसे लोग परेशान हो रहे थे 100 साल। क्यों? 1757 में हुआ था बैटल, किसका? बैटल प्लासी। और 1764 में हुआ था बैटल बक्सर। इन दोनों के बाद ये फुल फॉर्म में आए। 100 साल इन्होंने अच्छे से किया। पूरा अधिकार तो ब्रिटिशर्स को यहीं से मिला ना, इन दो बैटल से। फुल फॉर्म में आए, इन्होंने खुल के किया। अब जो ये कारण है, ये बना 1857 क्रांति का सबसे बड़ा बेंचमार्क, ट्रिगर पॉइंट। चर्बी लगे कारतूस, मेरठ, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। एक सिपाही थे, क्या नाम था? मंगल पांडे। अफवाह उड़ी। अभी भी इतिहास इस मामले में क्लियर नहीं है कि अफवाह थी या सत्य था। कहीं पता चलेगा अफवाह थी, कहीं मालूम चलेगा फैक्ट था। क्या? कि जो ब्रिटिश सैनिकों को नई राइफल दी गई, रॉयल इनफील्ड, उसमें जो कारतूस थे उनका जो कवर था, खोल था, वो लेदर का था। और क्या कहा गया कि ये गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया है। गाय की चर्बी से तो हिंदुओं की भावनाएं, सुअर की चर्बी से तो मुस्लिमों की भावनाएं। बेसिकली क्या था ये? अगर अफवाह भी थी तो कॉन्फिडेंस डाउन करना, खोलना मुंह से पड़ता था। ऐसी बहुत सारी स्टोरी हैं, कहीं किताब में मिलेगा कि गांव से गुजर रहे थे मंगल पांडे, एक जगह रुके गांव में पानी पीने के लिए, वहां उन्होंने सुना, फिर वापस लौटे, वो अपनी रेजिमेंट पे जाके विद्रोह हुआ। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो कुल मिला के ये था पहला सिपाही विद्रोह। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत सारी चीजें थी वो। अब ये बैकग्राउंड में 100 साल से चल रही थी, ये 3 कारण बहुत सारे थे, हमने मोटे मोटे देखे हैं। बैकग्राउंड में 100 साल से चल रहे थे, लोग एग्जॉस्ट हो चुके थे। अब एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था, वो ट्रिगर पॉइंट मिला कहां से? सिपाही विद्रोह, जिसको बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने क्या बोला है 1857 क्रांति को? टर्निंग पॉइंट तो ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? हाँ,
राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा दिया, पहला विद्रोह उनके अकॉर्डिंग ये हुआ। यहां पर सैनिक भड़क गए, अपनी रेजिमेंट इकट्ठी की और गए कहां? दिल्ली। दिल्ली में मुगल शासक कौन थे उस समय? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर एक 60 प्लस और ज्यादा एज रही होगी, थका हुआ इंसान, बुजुर्ग, उसके पास कि आप लीड करो इस रिवोल्ट को। वो भी अंग्रेजों के विरोधी थे, पेंशन पर रख दिया था अंग्रेजों ने उनको, बीच में उनको पेंशन में भेज दिया था, किले पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था, बीच में एक स्थिति तब वो भी आई थी, वो भी विरोधी थे। तो इनको क्या लगा था, उनसे मदद लेंगे, उनकी सेना, और वही लीड करें। यहां से पहला रिवोल्ट हुआ था और फिर बाद में ये रिवोल्ट कहां फैला? पूरे भारत में, झांसी, मेरठ, कानपुर, नीमच, एमपी में नीमच से पहले स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, ऐसे ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। अब जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ इतने बड़े लेवल पे, तो हालांकि इसको बोला जाता है असफल विद्रोह, क्योंकि जो इसके रिजल्ट आने चाहिए थे, समझ आ रहा, जो इसके रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आए। क्योंकि प्लानिंग क्या की थी हमने, एक साथ पूरे भारत में स्टार्ट करेंगे, मार्च अप्रैल मई जून की घटना है सारी ये, एक साथ एक डेट को पूरे भारत में स्टार्ट करेंगे। लेकिन हुआ क्या, सबसे पहली बात, इस विद्रोह के जो असफल होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो है उच्च वर्ग का इस विद्रोह में साथ ना देना, अपर क्लास। ये तो बहुत सारा, हाँ हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण ये था, इस विद्रोह में उन्होंने साथ नहीं दिया जिनके पास रिसोर्सेज भी थे वो भी भारतीय, सेना भी थी। तो ऐसे बहुत से भारतीय राजाओं ने भाग नहीं लिया, बहुत से जमींदारों ने भाग नहीं लिया, वो पैसा लगा सकते थे इस विद्रोह को करने के लिए। वो बिल्कुल, वो मिल बात ये है ना यार, देखो अपना अस्तित्व बचाना है आपको, तो आप पहले अपना सोचोगे। देशभक्ति की भावना बहुत कम लोगों में आ पाती, तो उन्होंने साथ नहीं दिया ये विद्रोह। तो भाई ये डिसाइड हुआ कि इस विद्रोह को एक साथ स्टार्ट करेंगे। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ कहीं हो रहा, कभी हो रहा, वहां कभी हो रहा, वहां कभी हो रहा, तो ब्रिटिश आर्मी को मौका मिला उस विद्रोह को दबाने के लिए। अगर पूरे भारत में एक साथ होता तो रिजल्ट एकदम अपोजिट होता। जब इतना बड़ा विद्रोह भड़का, इतनी क्रांति हुई, सैनिकों के बंगलों में आग लगा दी, पुलिस थाने में आग लगा दी, चौकी में, महारानी को इसकी खबर मिली तो महारानी को क्या लगा, इससे इमेज किसकी खराब हो रही है इनडायरेक्टली, ब्रिटिश क्राउन की। 57 की बात है, 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड मिंटो ने महारानी का लेटर पढ़ के सुनाया और क्या अनाउंस किया कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है और महारानी का शासन शुरू होता है। अब इसके बाद से लगातार 10-10 साल, 15-15 साल के बीच में एक्ट आते जाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट देती जाएगी, ताकि आप इस भ्रम में रहो कि आपके लिए भी सरकार काम कर रही है, आपके लिए भी हम कानून बना रहे हैं, आपको बजट की कमेटी में भाग लेने का अधिकार, कुछ समय बाद आपको उसमें बात रखने का अधिकार, कुल मिला के आपका रिप्रेजेंटेशन, लेकिन सूडो, मतलब दिखने के लिए, एक्चुअल पावर अभी भी उनके पास। ठीक है, फिर ये चला, उसके बाद 1858 से 1947 तक तो पता ही है, फिर अगले 95-90 साल फिर वो चला, उसके बाद फिर हम आज़ाद हुए। अब आते हैं हम अपने उस पे। तो अब आप ये 3 चीज़ें समझ गए, इनको नोट कर लो क्योंकि ये वहाँ नहीं मिलेगा, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, है ना। चाहे तो फोटो खींच लो, चाहे तो नोट कर लो। बिल्कुल, एक बीच में मीडिएटर था, कंपनी और क्वीन के बीच में मीडिएटर था, उसका क्या नाम, उसको क्या बोलते थे? सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वो मीडिएटर था, वॉयसरॉय। तो अब उसको क्या काम था वॉयसरॉय का? कंपनी और महारानी के बीच में कनेक्शन, ब्रिज का काम। सचिव, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, जो प्राइवेट कंपनी में जो एक देखते हो ना आप, प्राइवेट कंपनीज में आज होता है। हाँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई प्रॉपर से, वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे जाके।
तो राजनीतिक कारण बहुत सारे थे, धार्मिक कारण बहुत सारे थे, सामाजिक कारण भी बहुत सारे थे। धार्मिक कारण में तो एक बार था, फ्रेंच जब आए थे तब ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था? धर्मांतरण कराना, ईसाईयत में बदलवाना, मिशनरीज। तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन तात्कालिक कारण एक था जो ट्रिगर पॉइंट था जिससे लोग भड़के। और ये भी बोलेंगे हम इस बात को कि 1857 की क्रांति ने एक मौका दिया, भारतीयों में पहली बार नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। पहले हम इधर उधर बटे हुए थे, डरे हुए थे, कॉन्फिडेंस नहीं था मुकाबला करने का। लेकिन इधर से पहली बार लगा हमें कि हाँ, इनके पास मशीनरी है, इनके पास आर्मी है, सब कुछ है, तब भी हम इनका मुकाबला चाहें तो कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस हमें इस रिवोल्ट से ही आया था, 1857 की क्रांति। तो ये बात याद रखना, पहली बार नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, राष्ट्रवाद की भावना, उसका जन्म भारतीयों में कब हुआ था? 1857 की क्रांति के फलस्वरूप। अब ये क्रांति एमपी में कहां कहां हुई, कैसे फैली, वो हम अब स्लाइड्स में देखेंगे। हाँ, तभी तो कल वहां पे बताया था ना, बुंदेला विद्रोह। बिल्कुल पार्ट है इसका, भूमिका बनाई थी ना वहां पर। पहली बार लोग इकट्ठा होना चालू हुए थे, पहली बार लोगों ने हिम्मत उठाई थी कि हाँ हम लड़ाई करेंगे इनके खिलाफ, वरना इसके पहले हाँ ये है, जब सब इकट्ठे हुए, क्योंकि इसके पहले तो हम चुपचाप सह रहे थे ना, हमने अपनी नियति मान ली थी ना। तो रहा है 1600 है, अभी भी हम कहाँ पूरी तरह से जागे हैं। एक चीज सोचो, इन्होंने क्या बोला था कि जब आए थे तो क्या देखा था? हम लोग जाति के नाम पर बटे हुए हैं, हम लोग धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। अब एक चीज बताओ, एक तरफ तो हर धर्म, हम ये सब क्या मानते हैं? कोई एक है जिसने सृष्टि की रचना की है। सोचना थ्योरी में कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आता। एक तरफ हम मानते हैं कि कोई एक शक्ति है जिसने सृष्टि की रचना की है, और ये मान लिया हमने। अब धरती पर हम सब अलग अलग कास्ट और अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। अब एक धर्म दूसरे धर्म की आलोचना करता है, तो जब आपने ये माना कि कोई है आपके ही धर्म का जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, उसने उनकी भी तो रचना की होगी, फिर मानते हो? फिर आप उस धर्म की आलोचना कैसे कर सकते? पहली बात, ईश्वर ने क्या, या जो भी एक सुप्रीम पावर है, उसने ये किया था कि ये मोहल्ला इसका, ये मोहल्ला इसका, ये राज्य इनका, ये टेरिटरी इनकी, सीमाओं में तो नहीं बांटा होगा कि भाई इस मोहल्ले का जो कुछ है वो वाले धर्म वाले भगवान देखेंगे, इस वाले एरिया के जो है वो इस धर्म के भगवान देखेंगे, ऐसा कुछ था? तो जब हम ही ये बोल रहे हैं कि सृष्टि की रचना एक उसने की है, तो फिर हम ही तो ये बोल रहे हैं कि भाई तुम अलग हो हमसे, हम तुमसे अलग हैं, हम तुमसे यहाँ हैं, तुम यहाँ हो, या तुम यहाँ हो, हम यहाँ हैं। तो खुद की बात को हमने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तो अभी भी हम कौन सा अवेयर हुए? अब तो कितने साल हो रहे, और लगता है कि आगे हम अवेयर होंगे? नहीं होंगे। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हम उसमें अवेयर नहीं, उस लेवल पर जाके हम नहीं होंगे, क्योंकि जो कास्ट, एक जो इस समाज में एक जो चीज नहीं जाती वो है जाति आपकी। बहुत फैक्ट है ये, क्योंकि जब तुम वोट देने जाओगे ना बड़े होके, तुम कुछ भी सोच के जाओ, और अगर तुम्हारी कास्ट का कोई होगा तो बटन तुम वही दबा दोगे। तुम कितने ही बड़े फेमिनिस्ट हो, तुम कितने ही बड़े नेशनलिस्ट हो, तुम बटन वही दबाओगे, क्योंकि जाति जो है ना वो खून में बस गई है। आगे हो गया, चलते हैं।